अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो मैंने ये सोचा कि आज जो है ना मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं, जो कि व्यूअर्स हैं, उनके जो कमेंट्स आते हैं उन पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, उनको देखते हैं और कुछ चटपटी बातें करते हैं आपके साथ। सबसे पहला कमेंट्स देखते हैं कि किसका आया है। आइए चलते हैं। अच्छा, जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने भी कुछ दिनों पहले एक व्लॉग डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि जर्मनी में जो शादियाँ होती हैं, पाकिस्तानी शादियाँ जो होती हैं, या यहाँ पर और भी जो जितनी भी नेशनैलिटीज़ के लोग रहते हैं उन सब की शादियाँ होती हैं, किस तरह होती हैं। अभी तो फ़िलहाल मैंने आपको पाकिस्तानी शादी के बारे में बताया था, मगर और लोगों के यहाँ किस तरह शादियाँ होती हैं, इसी तरह के हॉल होते हैं और उसमें ही वो अपना जो है वो शादी या वलीमे का जो फंक्शन होता है वो खैर बहरहाल यहाँ जो मैंने आपको हॉल दिखाया था, ये मैंने इसकी प्राइस एक अंदाज़न आपको बताई थी। हर हॉल के डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, खाने का डिफरेंट अंदाज होता है और डिफरेंट मीनूज होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह लेते हैं। खैर ये जो मैंने आपको हॉल बताया था, इसमें ये खाने के साथ बिल्कुल शामिल नहीं होते हैं। इसमें रेंट जो है वो अलग होता है और खाना जो है वो अलग होता है। यहाँ पर आपके कमेंट्स का जवाब मैंने दे दिया। जी, तो यहाँ पर फरजाना अब्बासी मुझसे पूछ रही हैं कि आपने अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में क्यों करवाया, और अगर किसी की जर्मन लैंग्वेज जो है वो जैसे बच्चों की हमेशा ये होता है कि प्रॉब्लम रहती है जर्मन लैंग्वेज में, तो क्या हम उसके लिए प्राइवेट स्कूल करवाते हैं? तो नहीं जनाब, उसके लिए प्राइवेट स्कूल नहीं होते हैं। आपके बच्चों की जर्मन जो है वो यहाँ पर नॉर्मल जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं उसमें जाके भी बहुत अच्छी और परफेक्ट हो सकती है। सबसे पहले तो हम जैसे लोग जो कि यहाँ पर आए हुए होते हैं, हम जर्मन, हमारी फैमिली में कोई नहीं होता है और हमें जर्मन में हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप सबसे बेहतर ऑप्शन जो होता है वो ये होता है कि आप अपने बच्चे को 3 साल किंडरगार्टन भेजने के बाद 4 क्लासें में करवाएं, डायरेक्ट उसको स्कूल में ना भेजें। 1 साल की 4 क्लासें होती है और आप हो सकता है कि किंडरगार्टन वाले कहें कि नहीं जी ऐसा नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अच्छी जर्मन बोलता है, तो आपको फिर भी उसके बावजूद भी अपने बच्चे को 4 क्लासें में करवाना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि बच्चा एकदम, क्योंकि हमारे बच्चों को इतना ज़्यादा, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आ ही रही होती है क्योंकि उनकी मदर लैंग्वेज तो जर्मन नहीं होती है। तो होता ये है कि हम जब बच्चे स्कूल जाते हैं डायरेक्ट एकदम प्रेशर, यहाँ पर ज़ाहिर किंडरगार्टन में बिल्कुल उनको रिलैक्स माहौल दिया जा रहा होता है और उसके बाद एकदम स्कूल में भेज दिया जाता है, तो वहाँ जाके बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि अगर आपका बच्चा किंडरगार्टन से स्कूल जा रहा है तो उससे पहले उसको 4 क्लासें में करवाएं, और ये आप जो है जब आपका बच्चा 2 साल किंडरगार्टन में रह ले उसके बाद आप उसी वक्त जो है वो किंडरगार्टन में कह दें कि जी मुझे इसको 4 क्लासें में करवाना है, तो इसके सारे आप ऑप्शन करवाएं, पूरे जैसे स्कूल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आप पूरी करें, मगर मैं लैंग्वेज की वजह से जो है अपने बच्चे को वहाँ पर भेजूंगी। तो फिर उस हिसाब से वो स्कूल का इंतज़ाम करते हैं। आप पूछे वहाँ कौन सा स्कूल अच्छा है जहाँ पर 4 क्लास होगी, उसके लिए वैन भी आती है, ठीक है। जो 4 क्लासें में बच्चे जाते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा बच्चे को घर से लेने के लिए वैन आती है और घर पे छोड़ने के लिए वैन आती है, तो ये एक बड़ा अच्छा और रिलैक्सिंग जो है ना ऑप्शन होता है। अच्छा जी, उसके अलावा अगर लैंग्वेज का उसके अलावा भी प्रॉब्लम है तो आप के लिए ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन बताऊं कि यहाँ पर ट्यूशन की सहूलत भी होती है। तो गूगल पे सर्च करें, यहाँ पर भी आजकल कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं जहाँ पर आप जहाँ पर बच्चों को आप भेज सकती हैं। मगर अगर आपको लगता है कि वहाँ मेरा बच्चा नहीं जा सकता, अभी छोटा है और मुझे मसला होगा लाने ले जाने में, तो आप ये कर सकती हैं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं, जर्मन स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो ट्यूशन्स दे रहे होते हैं जो कि मुश्किल से 15 यूरो घंटा होती है और वीक में वो 1 से 2 दफ़ा आके घर में पढ़ाते हैं जर्मन, प्योरली जर्मन पढ़ाते हैं, जर्मन बच्चों को सिखाते हैं, बुक्स लेकर आते हैं, वो बुक्स पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि जर्मन लैंग्वेज बच्चों की सही हो जाती है, उनको लिखना पढ़ना काफ़ी हद तक आ जाता है। जब आपका बच्चा 4 क्लास में जाने लगे तो उस वक्त अगर आपके बच्चे को इंग्लिश की प्रॉब्लम, जर्मन की प्रॉब्लम उस वक्त भी हो रही है, तो आपने क्या करना है जनाब, 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए आप कुर्बानी दें थोड़ी सी और बच्चे के लिए ट्यूशन लगवाएं अच्छी सी, तो घर पे ही आके वो पढ़ा दे, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने अपने बच्चों को 4 क्लासें भी भेजा और 4 क्लासें के दरमियान में उनको ट्यूशन भी लगवाई। जर्मन एक लड़की थी जो कि आती थी, स्टूडेंट थी, और
वो मेरी बेटी को भी पढ़ाती थी और फिर मैंने अपने बेटे के वक़्त भी यही ऑप्शन किया। तो जब वो पहली क्लास में गए तो उनको काफ़ी हद तक जर्मन आती थी, समझना आती थी कि वो बेसिकली वो जर्मन से बात करते थे, जर्मन से वो करते थे। वीक में 2 दफ़ा उनकी इंटेंसिव क्लासेस होती थी। तो ये ऑप्शन है जो कि आप अप्लाई कर सकती हैं अपने बच्चों को। फिर आप नेक्स्ट कमेंट के ऊपर, हाँ जी, यासिर हबीब साहब ने, भाई साहब ने मुझसे सवाल पूछा है और मुझे बड़े अच्छा लगा कि इनको कितनी फ़िक्र है। उन्होंने लिखा है माँ जी, ओह माय गॉड! यानी उफ़, मैंने सर पकड़ लिया और मुझे बड़ी हँसी भी आई कि इन्होंने कहा माँ जी, आपकी आँखों के इर्द-गिर्द जो ये दाने हैं ये क्या हैं? तो भाई साहब, ये मेरी जो आँखों के इर्द-गिर्द जो आपको दाने नज़र आते हैं, बेसिकली मेरे जो है वो एलर्जी हो गई थी। और मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 स्किन स्पेशलिस्ट को जर्मनी में रहते हुए दिखाया, जो कि जिन्होंने मुझे यही कहा कि भाई आप जो है इसकी लेज़र ट्रीटमेंट करवाइए, मगर लेज़र ट्रीटमेंट से फ़ायदा हो ना हो इसकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते, ये दोबारा भी हो सकते हैं। तो अब इसमें ऐसे ही आप बर्दाश्त करें भाईजान, हम क्या कर सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे व्यूअर्स को मेरी इतनी फ़िक्र है कि वो कहते हैं कि माँ जी अपना इलाज करवाओ, माँ जी क्या करवाओ इलाज। तो बस बहुत शुक्रिया कि आपने ये पूछा। और आप बल्कि अगर कहीं पाकिस्तान में हैं और वहाँ पर अगर आपको लगता है कि कहीं बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा भाई साहब। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वहाँ जाके ट्रीटमेंट करवाऊँ, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। अब आते हैं जनाब इस खूबसूरत से कमेंट की तरफ। ये माशाल्लाह से मेरी मुस्तकिल वीडियोस को फॉलो करती हैं और हर वीडियो को देखती हैं और उस पे इतने प्यारे कमेंट्स करती हैं नौश व्लॉग, कि मैं कहती हूँ कि उनका जब मैं कमेंट सुनती हूँ ना, तो पढ़ती हूँ, तो मुझे मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। मैं कहती हूँ यार क्या, बस मतलब इतने अच्छे तरीक़े से पूरी वीडियो को देखती हैं और उसमें इतनी तारीफ़ करती हैं। बहुत शुक्रिया और आपकी इसी मोहब्बत का, इस प्यार का, और ये मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आने वाले दिनों में और व्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि जिस तरह के व्यूज़ आते हैं आदमी डीमोटिवेट हो जाता है और कहता है कि यार कौन देख रहा है सिवाय 100-200 लोगों के। मगर ये होता है कि हम भी ढीठ हैं, हम क्या करें, अपनी आदत से मजबूर हैं, हम भी बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं। लोग भी कहते होंगे यार कितनी ढीठ है भाई ये, इतने हसीन व्यूज़ पे भी बंदी बनाती रहती है। तो यही हाल है कि क्या करें, मगर शौक़ जो है ना वो हद तक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। अच्छा जी, जब मैंने ये वाला कमेंट पढ़ा ना, तो मुझे बड़ी हँसी आई। इन्होंने सबसे पहले तो ये लिखा था कि जी म्यूज़िक आपका बहुत ही लाउड है और मुझे बिल्कुल भी आवाज़ समझ में नहीं आ रही और मैंने जो है ना आवाज़ बंद करके आपकी वीडियो व्लॉग देखी। सबसे पहले तो वॉच टाइम देने का बहुत-बहुत शुक्रिया, नवाज़िश आपकी कि आपने मेरे सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वीडियो को फ़ॉलो किया आवाज़ के बगैर। मतलब ऐसे व्यूअर्स होने चाहिए जिनको शौक हो वाक़ई वीडियो देखने का। तो थैंक यू सो मच। और दूसरा आपने लिखा है कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया है, तो वो मैं ज़रूर पूछूंगी कि क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया। अरे बाद आपने लिखा है कि मेरी जो लाइफ है वो एक टीनेजर की तरह की है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मतलब आपने जो बात करी है वो मुझे समझ में नहीं आई कि टीनेजर की तरह की किस तरह की है। आपको टीनेजर वाली लाइफ लग रही है, मैं क्या करूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मसालाजात ना दूँ जो कि आपको हर यूट्यूबर के कंटेंट ज़्यादातर, हर तो नहीं, ज़्यादातर के वीडियोस पे आपको मिल जाता है कि जी पूरे उन्होंने कंटेंट बाकायदा चेंज कर दिए हैं। पहले उनके अगर कुकिंग चैनल्स थे या उनके किसी और चीज़ के चैनल्स थे तो उन्होंने बिल्कुल कंटेंट चेंज कर दिए। शायद हो सकता है कहीं पे मुझे लगे बाद में कि हाँ जी आपकी बात बिल्कुल सही थी और मुझे जो है वही मसाला देना चाहिए था, तो शायद मैं कर भी लूँ। मगर अभी फ़िलहाल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अगर कंटेंट बना सकती हूँ और एक अच्छा कंटेंट बना सकती हूँ जिससे मेरी व्लॉग देख के किसी को फ़ायदा होता है, तो मैं वो कोशिश करती हूँ। तो इस वजह से शायद आपको लगता हो कि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो टीनेजर वाली होती हैं। तो भाई एक तो मुझे टीनेजर समझने का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो कहते हैं ना कि ओह माय गॉड स्वीट 16 या स्वीट 18। पहले तो मैं इस पर आपका शुक्रिया अदा करूँगी और दूसरा ये कि मैं कोशिश करूँगी कि अम्मियों वाली या चाचियों वाली जो ब्लॉग्स होती हैं ना वो बनाने की कोशिश करूँ, ताकि जो एक टीनेजर लुक है ना वो ख़त्म हो, थोड़ा सा अम्मी लुक आए, है ना। हाँ जी, यहाँ पर अदील बुखारी साहब ने ये बहुत ज़बरदस्त अच्छा सा कमेंट किया है जिसमें उन्होंने मेरी उर्दू की तारीफ़ करी है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। कोशिश करती हूँ कि अपने
तलफ़्फ़ुज़ को और अपनी उर्दू को और बेहतर कर सकूँ। आप लोग जब तारीफ़ करते हैं तो एक अंदाज़ा होता है कि लोग जो है आज भी अच्छी उर्दू बोलना और अच्छी उर्दू को समझना जो है वो पसंद करते हैं। तो बहुत शुक्रिया कि आपको मेरे ये व्लॉग पसंद आई और उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ अच्छा लगा। बहुत नवा यहाँ पर जनाब मैं पढ़ूँगी अली घुम्मन साहब का मैसेज, और ये भी कमेंट्स रेगुलर करते हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं और हर वीडियो को देखते हैं और उसको सराहते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। अब जनाब सेकंड लास्ट कमेंट्स की बारी आती है और ये है टुडेज़ फन का, जो कि मेरी वीडियोस को हर वीडियो को वॉच करती हैं, फुल वॉच करती हैं और जो है बड़े अच्छे कमेंट्स करती हैं। बहुत शुक्रिया टुडेज़ फन कि आप जो है मेरी वीडियोस को देखती हैं, सराहती हैं और उस पे इतने अच्छे कमेंट्स करती हैं। जनाब यहाँ पर लास्ट में आते हैं इमरान साहब, और इमरान साहब मेरे उस वक्त से वीडियोस को देखते हैं और उस वक्त से कमेंट्स करते हैं और इतने अच्छे चेक करते हैं। जब मैं चैनल अपना स्टार्ट किया था तो मेरे ख्याल में उस वक्त मेरे 400-500 ही सब्सक्राइबर थे जब इनके कमेंट्स आना शुरू हुए थे, और इन्होंने बड़ी सपोर्ट की है। हर वीडियो को बहुत अच्छी जो है वो तरह देखते हैं और उसके हर चीज़ पे, हर पॉइंट पे उनका एक 2-3 वर्ड्स होते हैं, उसको वो देखते हैं और वो सराहते हैं। तो बहुत शुक्रिया सबका, सब व्यूवर्स का। आज की व्लॉग जो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज मैंने काफ़ी टाइम आपका ले लिया इस चक्कर में। कोशिश थी मेरी कि मैं कम से कम जो है ना टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स जो है ना वो बताऊं, मगर इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट उस पर रखते हैं और ये हर महीने हम एक ऐसी व्लॉग बनाया करेंगे जिसमें जो है वो मैं कमेंट्स जो है ना वो पढ़ा करूँगी और उसमें मज़े के जो है ना रिएक्शन देखेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।